आप हो एक बिगनर आर्टिस्ट। क्यों, मैंने सही कहा ना। और ये है वो 5 गलतियां जो एक बिगनर आर्टिस्ट को नूब बना देती है, जिससे उनकी ड्राइंग ऐसी दिखने लगती है। और ये है वो 5 सीक्रेट ट्रिक्स जो हर प्रो आर्टिस्ट अपने ड्राइंग में यूज करता है, पर कोई भी इसे नहीं बताता या बताना नहीं चाहता। लेकिन मैं ये आपको बताऊंगा, और सिर्फ बताऊंगा ही नहीं, करके भी दिखाऊंगा कि इन 5 गलतियों की वजह से क्यों एक बिगनर नूब ही रह जाता है। और बताऊंगा कि कैसे इन 5 गलतियों को अवॉइड करके आप नूब से प्रो बन सकते हो, और वो भी सबका फेवरेट डोम्स कलर का यूज करके। तो ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए मैंने वेजिटा का रेफरेंस लिया है। आउटलाइन के बीच में लाइन ड्रॉ करके मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। इसके लेफ्ट साइड में मैं एज अ बिगनर आर्टिस्ट ड्राइंग बनाऊंगा, और वो 5 गलतियां करूंगा जो हर एक बिगनर आर्टिस्ट अपनी ड्राइंग में करता है। और राइट साइड में एज अ प्रो आर्टिस्ट ड्राइंग बनाऊंगा, और वो 5 सीक्रेट ट्रिक्स का यूज करूंगा जो हर एक प्रो आर्टिस्ट अपनी ड्राइंग में यूज करता है। मोस्टली बिगनर्स कलरिंग से पहले ही गलती कर देते हैं, गलत कलर चूज करके, और जो कलर उन्हें पहले दिखता है उसे ही ड्राइंग में घिस देते हैं। जब कोई बिगनर शेडिंग करता है तो वो पेंसिल को सिर्फ घिसता है, कभी टेढ़ा कभी सीधा, और पहली बार में ही एकदम डार्क शेडिंग कर देता है। डार्क शेडिंग की वजह से लेयरिंग को तो भूल ही जाता है, और पहली बार में ही डार्क शेडिंग होने की वजह से दूसरा लेयर ही नहीं बन पाता, और जबरदस्ती दूसरा लेयर बनाने से ड्राइंग में पैचेस आ जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ब्लेंडिंग, जिसे बिगनर्स व्हाइट कलर से सिर्फ घिसना ही जानते हैं, पर उन्हें कौन बताए कि सारी जगह व्हाइट कलर का यूज नहीं होता। मैं बताऊंगा, बस आगे देखते रहो। इसके बिना तो बिगनर कहला ही नहीं सकता। जो है एनिमे ड्राइंग में आउटलाइनिंग करना, कलरिंग कंप्लीट करने के बाद। बिगनर्स अक्सर ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद उसमें आउटलाइनिंग कर देते हैं, चाहे वो कलर से हो या पेन से, और उनका फाइनल रिजल्ट ऐसा होता है। आपने ये तो देख लिया कि एक बिगनर आर्टिस्ट ड्राइंग कैसे बनाता है, पर अब बारी है आपको ये दिखाने की कि एक प्रो आर्टिस्ट ड्राइंग कैसे बनाता है, और वो भी 5 सीक्रेट ट्रिक्स के साथ। एक प्रो आर्टिस्ट सही कलर चूज करने के लिए अपने रेफरेंस में देखता है कि सबसे लाइट कलर कौन सा है। क्योंकि हमारे रेफरेंस में सबसे लाइट कलर स्किन कलर है, इसलिए मैं सबसे पहले स्किन कलर को ले लूंगा। इसके बाद हम इसी कलर का डार्क शेड को लेंगे जो होगा ब्राउन कलर, जिससे हम इसका शैडो एरिया बनाएंगे। अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि जो कलर सबसे लाइट होता है डार्क एरिया में, उसी का डार्क शेड को यूज किया जाता है। पर इन दोनों कलर्स के बीच इसमें आपको कुछ और कलर्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे इसमें कहीं कहीं रेड कलर भी है, और जरूरत पड़े तो हम इसमें ऑरेंज कलर का भी यूज करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी सही कलर चूज करना सीख जाओगे। मोस्टली बिगनर्स को यही समझ नहीं आता कि शेडिंग होती कैसे है और इसे करना कैसे है। प्रो आर्टिस्ट बिगनर की तरह ड्राइंग जल्दी कंप्लीट करने के लिए एक साथ बड़े एरिया कवर करने की गलती नहीं करते। फर्स्ट लेयर में ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करते, और सर्कुलर मोशन में लाइट प्रेशर के साथ शेडिंग करते हैं। छोटे छोटे एरिया को कवर करते हैं, जिससे उनकी ड्राइंग में पैचेस नहीं आते। जो हमने फर्स्ट लेयर में कम प्रेशर अप्लाई किया था उसका सीक्रेट यहाँ है। हमने जो ड्राइंग में कम प्रेशर रखा था उसकी वजह से हम ड्राइंग में ज्यादा लेयर ऐड कर पा रहे हैं, और प्रो आर्टिस्ट कोशिश करते हैं कि वो अपने ड्राइंग में ज्यादा से ज्यादा लेयर ऐड कर पाए। हम जितना ज्यादा लेयर ऐड करेंगे हम ब्लेंडिंग भी उतनी इजिली ही कर पाएंगे। जो प्रोसेस हमने इसके फेस में किया, यही सेम प्रोसेस हम इसके क्लोथ्स में भी करेंगे, पर हाईलाइट्स एरिया छोड़कर। जहाँ जहाँ हाईलाइट्स है वहाँ हम व्हाइट ही छोड़ देंगे। सबसे जरूरी बात जो अब तक बिगनर्स को पता ही नहीं है कि ब्लेंडिंग सिर्फ व्हाइट कलर से ही नहीं होता। व्हाइट कलर का यूज सिर्फ वही होता है जो सबसे लाइट एरिया होता है, और डार्क एरिया में ब्लेंडिंग उसी कलर के सबसे लाइट शेड से किया जाता है। जैसा कि हमने यहाँ ब्राउन कलर का यूज किया है, तो हम यहाँ ब्लेंडिंग उसी के सबसे लाइट शेड से करेंगे, यानी स्किन टोन से। ऐसे ही हम ब्लू के लिए लाइट ब्लू, येलो के लिए व्हाइट, और ग्रे के लिए भी व्हाइट कलर का यूज करेंगे। जिस ट्रिक का यूज हमने अभी किया उसके लिए आउटलाइनिंग करने की कोई जरूरत नहीं, बस हमें डार्कर एरिया को उस डार्क कलर से थोड़ा और डार्क कर देना है, पर कलरिंग कंप्लीट करने के बाद। हाँ, तो मैंने आपको 5 गलतियां भी बता दी, और वो 5 सीक्रेट ट्रिक्स भी। तो लेफ्ट साइड जहां मैंने एज अ बिगनर 5 गलतियां किया, और राइट साइड जहां मैंने एज अ प्रो आर्टिस्ट वो 5 सीक्रेट ट्रिक्स का यूज करके ड्राइंग बनाया, दोनों रिजल्ट में आसमान जमीन का फर्क है।